हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। परसों मैंने आप सबके साथ शेयर करी थी प्रिपरेशन एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 प्लस इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर। कल मैंने आप सबके साथ शेयर करी प्रिपरेशन एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी टू स्कोर 60 प्लस इन सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर पेपर। एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रिपरेशन एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 प्लस इन सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 मैथ्स एलआर एंड स्टैंड्स। अगर आपने वो पहली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं बट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें होंगे 3 सेक्शन। सेक्शन नंबर ए बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, सेक्शन नंबर बी लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड सेक्शन नंबर सी स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चंस जो है वो जंबल होके ही आएंगे, अलग से बाइफरकेट नहीं हो रखे होंगे कि ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये सारे एलआर के और ये सारे स्टैट्स के। ऐसा नहीं होगा, जंबल होके ही पेपर आएगा आपके पास। प्लस नेक्स्ट थिंग इज दैट फॉर these 100 क्वेश्चंस, एक एक मार्क का एक एक क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन के लिए यू विल बी गेटिंग 120 मिनट्स, दैट इज फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन यू हैव ऑन एन एवरेज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स टू सॉल्व दैट। तो इसीलिए आपको स्पीड प्रैक्टिस जरूर करनी है टू एंश्योर दैट यू सॉल्व ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 1 मिनट। ऑन एन एवरेज आप एक एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये चीज आपको एंश्योर करनी है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर जिन्होंने क्लास 11-12 में मैथ्स पढ़ रखी है लेकिन मैथ्स उनकी बहुत वीक थी, 11-12 में पढ़ रखी है लेकिन क्या पढ़ी है वो नहीं पता। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है और वो ये है दैट पेपर नंबर 3 में मैथमेटिक्स की वेटेज सिर्फ 40 मार्क्स है, सिर्फ 40 मार्क्स की है मैथमेटिक्स। तो जो लोग सिर्फ ये सोच के डर रहे हैं कि हमारी मैथ्स वीक है, हमने क्लास 11-12 में मैथ्स पढ़ ही नहीं रखी, सीए फाउंडेशन में कहीं मैथ्स के चक्कर में फेल तो नहीं हो जाएंगे, मैथ्स में नंबर कैसे आएंगे, ये चीज याद रखना। 60 मार्क्स के लिए आप एलआर और स्टैटिस्टिक्स पर भी डिपेंडेंट हो सकते हो। यू कैन इवन पास बाय ओनली स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। आपने 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर ली, 20 मार्क्स की एलआर अच्छे से कर ली, रिमेनिंग 40 मार्क्स की जो मैथ्स रह गई उसमें 15 मार्क्स आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने कैलकुलेटर ट्रिक्स और थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स अच्छे से समझ ली। सारी ट्रिक्स मैं इस चैनल पर ही शेयर करूंगा और अगर आपने वो ट्रिक्स अच्छे से समझ ली, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर ट्राई करके देख लिया, 15 मार्क्स तो मैथमेटिक्स में श्योरली आ जाएंगे। 15 मार्क्स ये 60 मार्क्स की एलआर और स्टैटिस्टिक्स, बाकी रिमेनिंग 25 मार्क्स में से आपने 5 मार्क्स का भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर अराउंड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड अगर आपके 100 में से 80 नंबर भी अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं फॉर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3, आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आपकी मैथ्स वीक है या आपने क्लास 11-12 में नहीं पढ़ रखी, स्टिल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई टू फोकस मोर ऑन अदर सेक्शंस एंड मैथमेटिक्स जो है उस पर हम कैलकुलेटर ट्रिक्स, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स और बाकी टॉपिक्स में से कुछ इजी जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर ज्यादा फोकस कर लेंगे, सो दैट हमारा मेन फोकस बाकी 2 सेक्शन पर रहे कि हमने उन 2 सेक्शंस में ज्यादा अच्छा स्कोर करना है और मैथमेटिक्स में जितना हो सके उतना सही है। इसके साथ साथ आपको ये चीज समझनी है दैट सिंस 100 मार्क्स का पेपर जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है -0.25, यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करा तो उसके लिए आपको -0.25 मिलेंगे। अब एक चीज आपको समझनी है दैट यू हैव टू मेक as less wild guesses in your exam as less as you can। याद रखना है जितने कम तुक्के आप मार सकते हो उतने कम मारने हैं, बिकॉज काफी लोगों में एक बहुत गंदी आदत होती है, मेरे में खास करके बहुत ज्यादा है, दैट कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो, मुझे अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते स्टिल मैं वो क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। I will attempt 100 out of 100 questions even if I have to make 10 wild guesses, even if I have to make 12 wild guesses, even if I have to make 15 wild guesses। ऐसा ही मैंने मेरे सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के टाइम भी करा था एंड व्हाट द रिजल्ट वाज, मैंने ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने तुक्के मारे थे, मैंने वाइल्ड गेसेस करे थे, मेरे को नहीं आते थे वो 7 क्वेश्चंस एंड
बाद में जब मेमोरी बेस्ड पेपर आया और क्रॉस चेक करे तो पता चला कि वो 7 के 7 क्वेश्चन गलत थे, यानी दोज 7 वाइल्ड गेसेस हैव कॉस्टेड मी 2 मार्क्स। 0.5 करके 1.75 मार्क्स मेरे माइनस हो गए। एंड गलती किसकी थी? मेरी, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट इन 7 में से अगर 2 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए तो उसमें तो मेरा फायदा ही है। एंड आई जस्ट मेड द वाइल्ड गेसेस एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ द क्वेश्चंस गॉट रॉन्ग। इसीलिए ये आपको याद रखना है कि अगर आप रिस्की सिचुएशन पर हो, सपोज आप बस ये इंश्योर करना चाहते हो कि मेरे 40 मार्क्स आ जाए, मेरे 50 मार्क्स आ जाए, उस सिचुएशन में आपको याद रखना है दैट यू हैव टू मेक लीस्ट वाइल्ड गेसेस। तुक्के बहुत कम मारने हैं, बिकॉज दोज वाइल्ड गेसेस इफ गॉट रॉन्ग दे कैन इवन कॉस्ट यू 6 months। अब बात करते हैं कि आपको डिफरेंट सेक्शंस जब प्रिपेयर करने हैं तो तब आपको सबसे पहले क्या चीजें कंप्लीट करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, आईसीएआई जनरली क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो कि आईसीएआई के मॉड्यूल के ही इलस्ट्रेशंस या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सेम हो या फिर सिमिलर क्वेश्चंस हो। इसीलिए सबसे पहले तो आईसीएआई मॉड्यूल खत्म करनी है फॉर बोथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इवन फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल। आईसीएआई मॉड्यूल खत्म करने के बाद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको एक चीज और इंश्योर करनी है। पिछले 3-4 अटेम्प्ट के अगर आपको मेमोरी बेस्ड पास पेपर मिल जाएं तो वो जरूर करना, बिकॉज मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन दोनों सेक्शन के अंदर आईसीएआई कुछ क्वेश्चंस ऑन अ रिपीटेड बेसिस पूछता है। सिंस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आईसीएआई क्वेश्चन पेपर वापस ले लेता है स्टूडेंट से एग्जाम के बाद, तो क्वेश्चन पेपर तो आता है नहीं। स्टिल मार्केट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, स्टूडेंट की मेमोरी के ऊपर बेस्ड कंपाइल कर लेते हैं काफी टीचर्स क्वेश्चंस को, और फिर वो क्वेश्चंस वो कंपाइल करके फिर उनकी पीडीएफ बना के इशू कर देते हैं उनकी वेबसाइट पर। तो आप वहां पर डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर ऐसे मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि आईसीएआई के क्वेश्चन पेपर्स मैथमेटिक्स, एलआर एंड स्टैट्स के आते कैसे हैं। नेक्स्ट एलआर की अगर मैं अब बात करूं तो एलआर में आईसीएआई मॉड्यूल के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है। जितने भी अभी पिछले साल और इस साल मिला के जितने भी अभी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं जहां पर लॉजिकल रीजनिंग बहुत आती है, जैसे क्लैट का पेपर हो गया, डीयू जैट का पेपर हो गया, आईपीयू सीईटी हो गया, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स का एलआर सेक्शन आपको जरूर करना है। बिकॉज पिछले दोनों अटेम्प्ट नवंबर 20 एंड जनवरी 21 के जब भी मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस बनाए थे, वन थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व इज दैट आईसीएआई एलआर के क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर पूछता है टू द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एलआर सेक्शन ऑफ अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। काफी क्वेश्चंस थे क्लैट के जो कि जनवरी 21 में लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर पूछे गए थे। इसलिए आपको ये जरूर करना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन द एलआर सेक्शन एज वेल। नाउ यू मस्ट डू एटलीस्ट 4 फुल सिलेबस टेस्ट, कम से कम 4 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं आफ्टर योर फर्स्ट रिविजन। बेस्ट वुड बी टू गो फॉर आईसीएआई एमटीपीस, क्योंकि एमटीपीस के अंदर जनरली वो क्वेश्चन आईसीएआई कवर करता है जो पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में आए हुए हैं। यानी अगर आपको 5 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनका नजारा देखना है, बेस्ट वुड बी टू गो फॉर आईसीएआई एमटीपीस। इस अटेम्प्ट का एमटीपी देखो, पिछले अटेम्प्ट का एमटीपी देखो, ऑलमोस्ट 3-4 अटेम्प्ट्स के एमटीपीस देख लो। इसके साथ साथ पिछले 3 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स थे आपको मेमोरी बेस्ड तो मिल जाएंगे काफी वेबसाइट्स पर, उन क्वेश्चन पेपर्स में एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी के क्वेश्चन जरूर देख लेना, बिकॉज ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करना है। जब भी आप ये पेपर्स की प्रैक्टिस करो, you need to ensure that you complete the paper in maximum 100 minutes while you are giving these practice tests at your home। जब भी ये प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, इंश्योर करना है कि 100 मार्क के लिए मैं घर पर तो मैक्सिमम 100 मिनट ही लूँ, ताकि एग्जाम हॉल में आई एटलीस्ट गेट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। एग्जाम प्रेशर पे 10 मिनट एक्स्ट्रा मान लिए, 5 मिनट जो इन्विजिलेटर आके साइन करेंगे, देन उसके साथ साथ फिर
स्टैम्प भी लगती है आपकी आंसर शीट पे और काफ़ी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, तो आपको 5 मिनट उसके एक्स्ट्रा मान लिए, स्टिल यू हैव एटलीस्ट 5 मिनट्स एक्स्ट्रा कि अगर बाय चांस किसी एक क्वेश्चन को करने की वजह से आप थोड़ा स्लो हो गए, स्टिल यू हैव 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अप। इसीलिए याद रखना है, घर पर जब भी प्रैक्टिस करेंगे हमको ये इंश्योर करना है कि 100 मिनट में अपना पेपर पूरा हो जाना चाहिए, बिकॉज नियरली 55 to 60% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि देते हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, पेपर खत्म होने के बाद उनका सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि यार 5 मिनट भी और ज़्यादा मिल जाते ना, या 2 मिनट भी और ज़्यादा मिल जाते ना, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देती, शायद 1 मार्क और एक्स्ट्रा आ जाता। ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम पहले से ही अच्छे से प्रिपरेशन करके रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी हम ध्यान रखेंगे along with accuracy. So this was all for today. Thanks for watching the video. Take care of yourselves. Thank you very much.